हेलो स्टूडेंट, कल यानी कि 12 जून को एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्ज़ाम के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिनके अंदर शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी और उनको फुल फॉर्म में अगर किसी को पता है तो उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है, वरना उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाता है। एक क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जबकि दूसरे क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया गया कि ये है और इसको किससे संबंधित है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से बोला गया है कि जिप्ट किससे संबंधित है। अब अगर आपको पता होगा कि जिप्ट की फुल फॉर्म क्या है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे कि ये किससे संबंधित है, क्योंकि उसके फुल फॉर्म के अंदर ही सारी चीज़ समाई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये दो क्वेश्चन आने आपके तय होते हैं इसके अंदर से, और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम जितने भी आपके सिलेबस के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म हैं और उनकी फुल फॉर्म है, उनको हम पूरा की पूरा इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप चूक गए तो मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके दो क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। और हम बात करें, कल हमने एक 5 बजे वाला सेशन लिया था अपने बायोबाइट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। रोज़ शाम को 5 बजे एमसीक्यूज का सेशन होता है। इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन कवर किया था गटेशन के ऊपर, जो कि एम्स नर्सिंग के अंदर ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जैक्ट पूछे जा रहे हैं। ये जो हम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपके जो लेकर आ रहा हूँ ये PYQs हैं, जो किसी न किसी BSc नर्सिंग एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, RPMT के एग्ज़ाम में, जो पहले एम्स लिया करती थी उन वाले एग्ज़ाम्स में, वो सारे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनमें से भी जो पहले PYQs हैं उनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उठा के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप कोई भी सेशन को मिस मत कीजिएगा। और ये जो भी अपना सारा मटेरियल इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है ये आपको टेलीग्राम पर PDF के फॉर्म पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूँगा। तो हम देखने जा रहे हैं एक्रोनिम्स एंड उनकी फुल फॉर्म, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है PEC। PEC की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। PEC की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं PEN। PEN की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे बात करें GnRH। GnRH क्या है? एक हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलाई हार्मोन होता है। HCG क्या होता है? ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये भी एक हार्मोन होता है, जबकि इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है। ये दोनों के दोनों कौन कौन से? HCG और HPL दोनों के दोनों प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और HPL की जो फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला फुल फॉर्म देखें CDRI। CDRI का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ के अंदर है। इन्होंने सहेली नामक एक प्रोडक्ट बनाया था और ये सहेली जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में काम में आती है, ठीक है। ये भी आपको ये याद रखना है CDRI के बारे में। MNR की जो फुल फॉर्म है वो मैटरल मोर्टेलिटी रेट है, जबकि IMR की जो फुल फॉर्म है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। RCH की जो फुल फॉर्म है RCH की रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। जबकि IUD की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। आपको इस पूरी स्लाइड के अंदर से कौन कौन से फुल फॉर्म याद रखने हैं वो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। तो देखो, आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन कौन कौन से? HCG और HPL, ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है और इनके फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। CDRI के बारे में याद रखना है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये लखनऊ के अंदर है और ये सहेली इन्होंने बनाई थी, ठीक है। ये याद रखनी है आपको। फिर आपको ये लास्ट वाला याद रखना है कि IUDS का मतलब क्या होता है? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज होता है, ठीक है।
इस स्लाइड के अंदर ये आपको 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये सेम स्लाइड है। आगे बात करते हैं IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, GIFT जो कि एम्स के अंदर पूछा गया था, GIFT ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं अपन। GIFT गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ठीक है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक, अगला देखें ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। AI की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। और AUI का जो फुल फॉर्म है वो है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। DNA का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डिकार्बोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको सभी को वैसे भी पता ही होता है। NHC प्रोटीन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वहीं पर बात करें हम TMV एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। SNRNA क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और HMRNA क्या होता है? हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA होता है। और mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA होता है। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए? आपको याद रखना चाहिए GIFT और ICSI, AI और ये वाले 4-5 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, RNA DNA ये सब आपको पहले से याद होते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। जिप्ट, ICSI, AI एंड AIUI ये आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tRNA को आप जानते हैं ट्रांसफर RNA होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। rRNA को राइबोसोमल RNA बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। UTR को हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, ये भी RNA से रिलेटेड है। अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हुआ होता है, उस वाले रीजन को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। HGP को बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि अपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है। HGP एक प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ESTS को जो फुल फॉर्म है वो है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग इसकी फुल फॉर्म है। BAC और YAC ये दो एक इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट हैं, BAC और YAC। BAC की जो फुल फॉर्म है वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। जबकि YAC की जो फुल फॉर्म है वो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ELSI की फुल फॉर्म क्या है? एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। SNPS की जो फुल फॉर्म है वो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, VNTR की जो फुल फॉर्म है वो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंड्रिम रिपीटेट्स। माल्ट की जो फुल फॉर्म है वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एलिसा की जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट ऐसे। ठीक है, इसके अंदर से आपको कौन से वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं? माल्ट आपको याद रखना चाहिए, एलिसा आपको याद रखना चाहिए और VNTR, ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। और BAC और YAC ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रख लेंगे आप, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे है TI की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबर इंड्यूसिंग। ठीक है, PCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीमर चेन रिएक्शन। GMO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNAs की फुल फॉर्म जो होती है RNA इंटरफेरेंस होती है। GEAC की जो फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कुछ भी ऑर्गेनिज्म या मॉडिफाइड चीज़ बनाई जाती है उसको अप्रूवल करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। GPP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP की जो फुल फॉर्म होती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। PAR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, DFC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेट्राइटस फूड चेन। और GFC की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। जबकि IUCN की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको बोला जाए कि पूरे के पूरे वीडियोज़ के अंदर इस पूरे के पूरा जो वीडियो है इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लग रहा है, तो वो है IUCN की फुल फॉर्म। IUCN की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
यहाँ से और कौन कौन सी चीज़ आप याद रख सकते हैं, तो इस स्लाइड के अंदर तो ज़्यादातर मेनली चीज़ जो है आपको पहले से याद हो सकती हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल वाला पार्ट है इसमें। GPP, NPP, PAR, DFC, ये सारा पॉइंट जो है पहले आप इकोलॉजी के अंदर कवर कर चुके होंगे, और आपको एक बार दोबारा से देख लेना है कि ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और अगला जो है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। CT जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। MRI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो एम्स अभी जो कल हुआ है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था MOET की फुल फॉर्म। ये रहा अपना MOET, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। ये क्या है, MOET है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर 5 स्टार 6 स्टार आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगला देखें LAB की जो फुल फॉर्म है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। BOD की जो फुल फॉर्म है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BT की जो है फुल फॉर्म वो बेसिलस थ्रेंजिसिस, BT की फुल फॉर्म है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसकी IARI की जो फुल फॉर्म है ये क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। जबकि KVIC की जो फुल फॉर्म है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। IPM की जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। और ORI की जो फुल फॉर्म है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है, LAB को आप याद रख लीजिए, और आप याद रखिए MRI को, और एक आपको MOET को, आप इन सबको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CNG की जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। FOAM की जो फुल फॉर्म है वो है फ्रेंड्स ऑफ द आर्टिका मास। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि FOAM की फुल फॉर्म क्या है, फ्रेंड ऑफ द आर्टिका मास। DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपको पहले भी याद होगी, वैसे भी आपकी जो केमिस्ट्री है काफ़ी शानदार है, तो ये आपको याद होगी। DU की जो फुल फॉर्म है वो है डॉप्सन यूनिट। क्या है, डॉप्सन यूनिट। ये ओजोन को मापने के लिए काम में ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। CFC की जो फुल फॉर्म है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। JFM की जो फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये थे सारे के सारे आपके जो भी सिलेबस के अंदर फुल फॉर्म एब्रिविएशन फॉर्म जो सारी की सारी दी हुई है, इसको हमने एक जगह समराइज करके आपको बता दिया है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं वो भी मैंने आपको यहीं पर डिस्कस कर लिया है। तो आप कम से कम एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिए। लास्ट टाइम तक आपको ये सारे के सारे याद होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि हमें ये सब बातें वीडियोज़ के अंदर बताई गई थी और आपको याद होंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।